अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ और मैं हूँ ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई चाइना डज वांट ताइवान। चाइना भाई क्यों चाहता है ताइवान? मुझे तो ये लगता है कि वो चाहते ही नहीं अभी तक, वो क्योंकि उनका टारगेट 2027 तक था। तो देखते हैं कि ये जो पेलोसी आई है इसने पलूसा सा मचा दिया इधर भाई, इस साइड पर भी। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते हैं व्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। चाइना ने अमेरिका को ओपन चैलेंज किया और अमेरिका ने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। इफ यू प्ले विद फायर यू विल बर्न। चाइना के हाईवेज पर टैंक्स घूम रहे हैं, ताइवान की ओर बढ़ रहे हैं, फाइटर जेट्स हर रोज ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं। ऐसे समय जब अमेरिका के सीनियर लीडर्स ताइवान विजिट कर रहे हैं। सो इज दिस वर्ल्ड वॉर 3? China says it will fight to the very end to prevent Taiwan from being declared independent. Any foreign interference is doomed to failure. चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? इसमें यूएस का क्या इंटरेस्ट है और चाइना को ताइवान को कंट्रोल करने से क्या फर्क पड़ता है? आज इस वीडियो में हम चाइना और ताइवान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। आई नो कि आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर 1, चाइना की असली स्टोरी। जब हम चाइना की बात करते हैं तो इस देश का मैप आंखों के सामने आता है। ये है चाइना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। बट यू विल बी सरप्राइज, दुनिया में एक और ऐसा देश है जो खुद को असली चाइना कहता है, और वो है ताइवान। क्योंकि चाइना की एक नहीं दो सरकारें हैं। कंफ्यूजिंग लगता है? थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। इतिहास देखा जाए तो इस छोटे से आइलैंड को बहुत अलग अलग पार्टीज ने कंट्रोल किया। 17वीं सेंचुरी में डच लोगों ने, फिर कुछ समय बाद चाइना की चिंग डायनेस्टी ने, फिर जापान ने ताइवान को कंट्रोल किया। लेकिन रिसेंट समय में 1895 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक ताइवान जापान के कंट्रोल में था। आज भी ताइवान के कल्चर में जापानीज इन्फ्लुएंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 लाख ताइवान के सोल्जर्स जापान के साइड से लड़े थे। 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गई और एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई। एक साइड थी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और दूसरे साइड थी कम्युनिस्ट यूएसएसआर। जहां दुनिया का फोकस यूएसएसआर पर था, चाइना में अंदर से कम्युनिस्ट फोर्सेस माओ की लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तब चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार। 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गई, जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चाइना की पुरानी गवर्नमेंट चाइना छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गई। आप ट्विटर पर ताइवान की किसी भी ऑफिशियल अकाउंट को उठाकर देखिए, वहां एंड में ROC लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि वो ताइवान के साथ साथ ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1928 से 1949 तक चाइना का फ्लैग वही फ्लैग था जो आज ताइवान यूज करता है। ये फ्लैग जो आप देखते हैं वो चाइना पर CCP के कंट्रोल को सिग्निफाई करता है। ये है कहानी 2 चाइना से। चैप्टर 2, कॉन्फ्लिक्ट का दी एंड। टेक्निकली स्पीकिंग PRC और ROC ने कभी भी पीस एग्रीमेंट साइन किया है ही नहीं, यानी इन 2 देशों के बीच वॉर कभी खत्म ही नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व हुआ ही नहीं। इसीलिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। ताइवान मानता है कि चाइना की असली गवर्नमेंट ताइवान में, जिसका हक सिर्फ इस छोटे आइलैंड पर नहीं पूरे चाइना पर है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इलीगली चाइना को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड चाइना यानी PRC एक वन चाइना पॉलिसी अपनाता है। PRC कहता है कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। अगर ये प्रॉब्लम बातों से सॉल्व नहीं हुआ, डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं हुआ, तो चाइना ताइवान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। उनके लिए ताइवान उनका इंटरनल मैटर। सो इज ताइवान अ सेपरेट कंट्री और अ पार्ट ऑफ चाइना? इट डिपेंड्स। ताइवान यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 15 देश है जो ताइवान को चाइना से अलग एक सेपरेट देश मानते हैं। मोस्टली ये सिर्फ छोटे छोटे देश हैं। इवन अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता, लेकिन ताइवान एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, whereas चाइना नहीं। तो अमेरिका ताइवान का एक अनऑफिशियल एलाय बना हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। चैप्टर 3, ताइवान और यूक्रेन की सिचुएशन। कोल्ड वॉर के दौरान ताइवान वेस्ट का एक इंपॉर्टेंट एलाय था, लेकिन यूक्रेन भी तो दोस्त था। यूक्रेन का क्या हुआ? जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन यही थी कि वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करेगा।
लेकिन किसी भी वेस्टर्न देश ने इस वॉर में एक्टिवली पार्ट नहीं लिया। रीजंस कई सारे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर यूएस और रशिया एक दूसरे के साथ वॉर शुरू करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा वर्ल्ड वॉर 3। जब दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इसका एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि वॉर कहां रुकेगी। यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन ताइवान और चाइना की सिचुएशन से काफी मेल खाती है। रशिया की तरह ही चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर है। यूक्रेन रशिया के मुकाबले एक छोटा देश है और ताइवान चाइना के मुकाबले एक छोटा देश। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स कई सालों से चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जरूर है। रशिया यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, उनके बॉर्डर्स लैंड पर ही हैं, जहां ताइवान और चाइना के बीच ताइवान स्ट्रेट आती है। ये 130 किलोमीटर चौड़ी है, यानी अगर चाइना को ताइवान पर अटैक करना है तो उसके लिए बैटलशिप्स लगेंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, जो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आज वेस्ट मानता है कि वेस्ट ताइवान को प्रोटेक्ट कर पाएगा, लेकिन क्यों? डेमोक्रेसी का रखवाला होने के अलावा क्या कोई इकोनॉमिक रीजंस भी हैं? क्या अमेरिका के कुछ हिडन इंटरेस्ट हैं? बेशक। चैप्टर 4, मनी इज पावर। चाइना की पूरी इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, आपके घर में ही देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें चाइनीज होंगी। चाइना इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करता है कि उनके ही दम पर चाइना 21वीं सदी की सुपर पावर बन सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो चाइना का मैप देखने पर साफ साफ पता चलता है। चाइना को एक्सपोर्ट्स और एफिशिएंटली करने के लिए पैसिफिक ओशन में ओपनली एंट्री करनी होगी, और उसका रास्ता जापान, फिलीपींस, बोर्नियो, सुमात्रा जैसे देश रोकते हैं। इन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। लेकिन अब ताइवान को क्लोजली देखिए। अगर चाइना ने ताइवान में अपना मर्चेंट और मिलिट्री बेस बनाया तो चाइना आसानी से कभी भी पैसिफिक ओशन में एंट्री कर सकता है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पैसिफिक ओशन के थ्रू यूएस की ओर भेज सकता है। दिस विल बी अ ह्यूज होल इन द डिफेंस ऑफ अमेरिका, और यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लस दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में, सेमीकंडक्टर्स जो आज मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक यूज होते हैं, वो बनाने में ताइवान सबसे आगे है, चाइना से भी आगे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज उठा लीजिए, एप्पल, इंटेल, एनविडिया, ये सारी कंपनीज अपनी चिप्स की R&D ताइवान से करवाती हैं। ताइवान डूबना यानी यूएस की टेक इंडस्ट्री डूबने जैसा है, और इसका इंपैक्ट दुनिया के हर कॉर्नर में होगा। तो अमेरिका के लिए ताइवान शायद यूक्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान का GDP 786 बिलियन US है, जो कई बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा। ये है 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड, और ये सारा ट्रेजर चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर। चैप्टर 5, अब आगे। आज नैंसी पेलोसी ताइवान में है। पिछले 25 सालों में ताइवान विजिट करने वाली ये सबसे बड़ी अमेरिकन लीडर है। उन्होंने खुद विजिट करके ये अश्योर किया है कि अमेरिका ताइवान को डेमोक्रेसी बरकरार रखने में हर तरह से सपोर्ट देगा। पेलोसी पहले से ही चाइना की काफी हार्श क्रिटिक है। उन्होंने तियानमेन स्क्वायर के इंसिडेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया था। टेंशंस बढ़ रहे हैं, और चाइना ने इस विजिट के बाद टारगेटेड मिलिट्री एक्शंस प्रॉमिस भी किए। तो अब क्या होगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी? ओनली टाइम कैन टेल। लेकिन आज हमने जाना कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है और अलग अलग पार्टीज के इंटरेस्ट क्या हैं। ऑफ कोर्स एक 5 मिनट का वीडियो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए काफी नहीं है, सो वी विल मेक मोर वीडियोस अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत पर इस सिचुएशन का क्या इंपैक्ट होगा तो हमें कॉमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में कवर करने का हमारा अटेम्प्ट अच्छा लग रहा है तो हमें फीडबैक दीजिए। आज भारत कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बीचों बीच खड़ा है। हमारे पड़ोसी देशों की इकोनॉमी फेल हो रही है। चाइना, रशिया और यूएसए एक वॉर लाइक सिचुएशन में। ये समय भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड भी हो सकता है, या फिर भारत को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ताइवान की हिस्ट्री एक आसान भाषा में समझाने का हमारा ये अटेम्प्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। हाँ जी गाइज, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन हमारे माइंड में थे ना, वो भाई ने हमारे साथ क्लियर किए कि चाइना चाहता क्यों है ताइवान को कब्जाना। लेकिन यह है कि चाइना के लिए इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये ताइवान को कब्जाना। लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है।
लेकिन वो चाहते हैं अगर वो यहाँ पर अपने कदम रखते हैं तो आपको पता है जाहिर सी बात है कि आगे से जो ताइवान है वो रिएक्शन तो ज़रूर करेगा, चाहे छोटा है। लेकिन ये है कि अगर चाइना ज़्यादा, जब बड़े और छोटे की लड़ाई होती है तो छोटा एक आदमी मार ही जाता है भाई, ये चीज़ यहाँ पर भी है। और जब यो चढ़ाई करते हैं चाइना वाले तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने भी तो कुछ करना है। वहाँ की कंपनियाँ जब तबाह होंगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मोबाइल कंपनीज़ को, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो चीज़ें भाई बनती हैं उनमें वो चिप यूज़ होती है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं कि इसको भाई देखते हुए चाइना ये स्टेप नहीं लेना चाह रहा। क्योंकि रात को जब हम सर प्रशांत की वीडियो बना रहे थे उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ सैंक्शन लगाए भी हैं ताइवान पर। चाइना ने जो सब्ज़ी आती है या कुछ और चीज़ें यहाँ पर आती हैं उस पर लगाए भी हैं, लेकिन उन्होंने इस कंपनी पर नहीं लगाए क्योंकि इससे काफ़ी लॉस हो सकता है हर कंट्री को, और ये काफ़ी मायने रखती है चीज़ अगर देखा जाए तो भाई। असल में ताइवान की बात करें तो एक चीज़ जो है ना इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सारी चीज़ें 2-3 दिन से हमसे सुन रहे थे, लेकिन इसमें आम चीज़ जो हमें समझ में आई है वो ये है कि जो चिप वाला मामला है ना जी, वो जो ये अपना ताइवान इस चीज़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो उसमें अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट शामिल है तो वो बिल्कुल इस वजह से ही है कि ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है यूएसए का। तो इस लिहाज से यूएसए के लिए भी जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि ये इम्पोर्टेड है, क्योंकि वो अपनी सारी यहाँ से जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। आगे जो भी इससे रेलिवेंट मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह जो भी इधर जिस चीज़ में ये जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें जो है ना वो अमेरिका का इंटरेस्ट है और उसके लिए वो तगदो जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि 130 किलोमीटर फासला है चाइना और ताइवान के दरमियान जो समुद्री रास्ता है, तो लेकिन वो बहुत थोड़ा है और इसके लिए जो है ना वो चाइना के लिए बहुत इजी है इसके ऊपर जो है ना वो इसका कंट्रोल हासिल करना। हाँ, आगे जो है ना वो अमेरिका क्या करेगा, जापान क्या करेगा, क्योंकि वो दोनों इस चीज़ में जो है ना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस चीज़ को जो है ना वो बचाने के लिए चाइना से ताइवान को। तो वो एक आने वाला वक्त, लेकिन ये है कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड वार 3 जो है ना उसके भी चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें अगर जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचना। तो ये समझता है ना कि ये एक ठीक है चल रहा है निज़ाम, लेकिन वो उस वक्त मामला बहुत नहीं देखा जाए तो मशकें भी उन्होंने शुरू की हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना या मेरा माइंड मानता है कि चाइना को कुछ बातचीत से मसला हल करना चाहिए, ताइवान से बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका, क्योंकि उधर बेकसूर लोग हैं और वो बेचारे बच्चे मरेंगे या बेकसूर लोग मरेंगे, वो एक इंसानियत वाली बात नहीं है। अब चाइना को पता भी है वो इनसे ले भी सकते हैं, अटैक भी अभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, टाइम नहीं लगना उनको, टाइम नहीं लगना, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने सेट की हुई है, अभी भी अटैक कर। लेकिन असल में कुछ ना कुछ बात है जिसके लिए वो रुके हुए, शायद ना रुके, शायद रुक जाएं, लेकिन अभी कोई बात ऐसी इसमें ताइवान जो है ना वो उनके सामने डटा हुआ है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, जिस वजह से ही जो है ना वो अमेरिका को यहाँ पे असेस हुई है जो ऐसे थोड़ी आ गई। अगर ताइवान की तरफ से फुली सपोर्ट ना होता तो उसका क्या जरूरत होती इसकी इधर आने की। यार वही ना बात, वो किसी चीज को लेकर रुका हुआ है चाइना, जैसा हम पहले भी इस चीज को लेकर रुका हुआ भाई। उन्होंने सही बात बताई है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्टर, ये पास ये दो चीजें हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो एक्सपोर्टर है। उसने अपनी ये चीज़ भी देखनी है, वो इकोनॉमिकली उसने तबाह हो जाना है अगर वो इस तरह का मामला जो है ना वो शुरू कर देता है। तो उसने एक तरीके के साथ चलना है। अब देखो आगे उसका क्या स्टेप होता है। बिल्कुल। तो बात करें यूक्रेन के हवाले से, तो यूक्रेन में ठीक है अमेरिका ने स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूक्रेन से पीछे हट गया अमेरिका। लेकिन आप अगर देखें, हम भी कल तक यही समझते थे, लेकिन अगर आप ये देखें कि यूक्रेन जो है ना वो थोड़ी देर, एक दिन भी जो है ना वो रशिया के आगे नहीं टिक सकता। उसमें अभी भी जो उसको पीछे से सपोर्ट, आप स्टार में देख लें कि जिस तरह उन्होंने हाथ खड़े किए थे और यही समझते थे कि आज गया कल गया, लेकिन वो भी तक डटे क्योंकि उनको भी पीछे से सपोर्ट है। इंटरनल सपोर्ट जो है ना वो है, वो यूएसए की भी है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी भी है कि आप जो है ना वो यार वो तो एक डिफरेंट है ना। वो भी अगर ये ताइवान पर हमला करते हैं तो इधर किसी अमेरिका के अलावा कोई और नहीं, अमेरिका क्या पैसे भेज देगा,
लेकिन कोई यूरोपियन यूनियन नहीं, और तो नहीं ना बोलेगा। जब यूक्रेन पर हमला हुआ सारे बोलेंगे, पूरा आप सब- यूरोपियन यूनियन भाई भड़क उठा था, कोई भी नहीं बोलेगा। किसी ने बोलना होता तो अब तक लेकिन बोल इसमें चुके होते। ओपनली अमेरिका आएगा ना, उधर जितना आया है ना उससे डबल इधर आएगा अमेरिका, और लेकिन- उसकी रीजन भी वो आपको क्लियर बता चुके हैं। डबल आएगा। नहीं, लेकिन ये है कि कुछ एक और भी सवाल आता है ना मेरे माइंड में कि जो यूक्रेन की साइड से कुछ मतलब यूरोपियन कंट्री लगती हैं कि वो अपनी चीज़ें इधर भेज सकते हैं, ठीक है ना, कोई मिसाइल हो या कोई और चीज़ें। और भाई मेरी बात सुनो, अगर ये यूरोपियन यूनियन या किसी और को एहसास होता है ना इंसानियत का, तो जो इधर लीबिया में हुआ है या इन साइड पर, वो तो तबाही मच गई ना इंसानियत। बस जब अपनों इंसानियत पर बात होती है तब भी एक आग लगती है। यूक्रेन में उनके आप अपने लोग थे, ऐसे ही है ना, तो तभी आग लगी है। इनको अगर ताइवान पर हमला होता है तो किसी को नहीं एहसास होना। चलो देखते हैं कि भाई अब वहाँ नेक्स्ट तक क्या है। कि लेकिन अमेरिका ये- भी इसमें मुलव्वस नहीं होगा, अमेरिका भी भाग जाएगा, वो चाइना के अगेन कभी नहीं जाएगा। देखो भाई अब नेक्स्ट आपका माइंड क्या बोलता है, लेकिन ये है कि यार यहाँ पर इसमें वो माइंड अपना वाली बात कुछ ना नहीं है। कुछ किरदार जरूर अदा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।